1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट में दोषी साबित हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट का फैसला आते ही सज्जन कुमार और उनके परिवार को जोरदार झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। उन्हें जिस मामले में सजा सुनाई गई है 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ी है। सज्जन कुमार की सजा को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में 18 फरवरी को बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखिए, हमें इस बात का अफसोस है और अफसोस रहेगा कि सज्जन कुमार जैसा दरिंदा, जिसने 1984 इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जैसे आतंक मचाया था दिल्ली की सड़कों पर, चाहे वो साध नगर हो, पालम हो, राजनगर हो, दिल्ली कैंट हो, सब जगह पे वो लीड कर रहा था और पता नहीं सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ सिखों का। और एक ऐसी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर निर्दोषों का कत्ल करेगा, गलत काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हमें अफसोस रहा कि उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको आज उम्र कैद दोबारा इस केस में भी हुई है। अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग और जो सजाएं उसको हुई है वो भी उसमें ऐड होगी। पर मैं समझता हूं कि अगर फांसी की सजा होती तो ये कहीं ना कहीं सुकून वाली बात होती। देखो, 41 साल हो गए, 41 साल धक्के खांदे हुए, सारी जो लोग थे 84 के विक्टिम थे वो भी परेशान हो गए। 15 सालों से, पिछले 15 सालों से लगातार हम इन केसों की पैरवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फांसी की सजा होती तो हमें संतुष्टि होती, लेकिन 41 साल बाद अगर उसको उम्र कैद भी मिली है तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कानून ने जो है सही फैसला किया है। फांसी की सजा होती तो हमें और ज्यादा सुकून मिलता। आपको बता दें कि 1 नवंबर को 1984 में पश्चिम दिल्ली के राजनगर पार्ट 1 इलाके में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आरोप लगाया गया था कि जिस भीड़ ने उस घटना को अंजाम दिया था उसका नेतृत्व खुद सज्जन कुमार ही कर रहे थे। कहा जाता है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया था। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया था। ऐसे में उनके खिलाफ दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में केस फाइल किया गया था। उस समय सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा भड़काने, डकैती और हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत केस फाइल हुआ था। कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन गंभीरता से किया जाना चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइया ने दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि बरी किए गए लोगों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जानी चाहिए और ईमानदारी से कोशिश भी की जानी चाहिए। वैसे आपको बताते चलें कि अभी सज्जन कुमार दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा पहले से ही काट रहे हैं। पिछले दिनों फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ। सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सज्जन कुमार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।